खुशनुमा रहेंगे। आपके आने से इस जिले की भी तरक्की की ओर गांव होगा। पूरी में हमारे ये डिपार्टमेंट के एक इंस्पिरेशन और जो एस्पिरेशन बास्केटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के उसके बाद जेएनयू और सबसे बड़ी बात है कि शी बिलोंग्स टू आवर डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट। अपने जीवन जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को हर तरफ से 4 साल लगाए, अनथक कोशिशों के बावजूद हमारे अपने अजीज देना चाहूंगा कि ये रेस पे आके अपना इनके आने जाने का जो खर्चा है 100 रुपया हमें इनके लिए इसको और भी आगे लेने की और कोशिश करने की। और मैं चाहूंगा कि जुला से लेकर यहाँ उन तक हम हर एक एक्टिविटी को कर सके, ताकि हमारे टीम नहीं सही कि हम क्लासरूम में जाकर डांसिंग पार्टी और मैथमेटिक्स और ये सारी ईवीएस करा नहीं, बल्कि इनके जो भी सारी चीजें हम चाहते हैं। जरा आपके नबी आराम से बताना। ईश्वर पानी का मेहनत करते हैं इसमें आप पेरेंट्स ये जानते होंगे कि ये खुदा की एक देन होती है और एक आजमाइश होती है। अगर किसी तरीके से भी कोई बच्चा जो कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसकी परवरिश किस तरीके से की जाए, उसकी पढ़ाई किस तरीके से की जाए। अगर आप पहले समय में देखोगे तो इन बच्चों को ना तो स्कूलों में भेजा जाता था, ना इनकी उस तरीके से देखभाल की जाती थी। ये कहा जाता था समाज में कि ये डिसेबल बच्चे हैं, मगर वक्त के चलते हुए इन बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल्स खोले गए, जिनमें ये कहा गया कि स्कूल्स फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स। मगर अगर आज हम देखते हैं आज की गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्पेशल विंग खोल दी, जिसको हम स्कूल एजुकेशन में चलाते हैं, और जो एक फ्लैगशिप स्कीम है जो हमारी समग्र स्कीम के अंडर आईडी विंग, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स। आप एक उन बच्चों को यहाँ आपके सामने पेश करें जिनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन हर साल कुछ न कुछ मदद की जा रही है। ये बच्चे हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक ऑर्गन है, जिनके बगैर शायद हम अधूरे हैं। अल्लाह की आजमाइशें किसी को हटा कटा बनाता है और किसी को ऐसा पोटेंशियल और ऐसी महारत देता है शायद जो हटे कटे उनके मुकाबला न कर सके। ये बच्चे जो हैं, इनके पेरेंट्स के लिए भी मैं बार बार कहता आया हूँ कि इनके लिए भी एक आजमाइश हो सकता है, इनकी वजह से उनके घर भी चलता हो सकता है, इनकी वजह से हमें आज यहाँ इनके सामने खड़ा होने का मौका मिला, हो सकता है इनकी वजह से ये कायनात भी चलती है। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे जो है, जिस तरह मेरे बाकी स्कूल्स के बच्चे हैं, उसी तरह से ये बच्चे हैं जिनकी देखरेख करने के लिए सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के तहत बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। इस सिलसिले में हमारी भी एक आईडी विंग काम कर रही है और इन बच्चों का असेसमेंट हर साल होता है। पेंडेमिक की वजह से हम नहीं कर पाए फॉर लास्ट 2 इयर्स। मैम हमने ये चाहा कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है उन बच्चों के घर तक पहुंचाए। मैं खुद लेकर गया हूँ, बहुत सारी एग्जाम्पल्स एंड रेफरेंसेस में आपको मैं दे सकता हूँ कि जो भी मेरे पास चीजें थी और जिसकी जरूरत जिस बच्चे को थी, मैं तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। हमने भी सुनी होगी, बड़ी आम कहावत है,
अंजाम का जो खतरा आगाज पर डालो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ और इंजरी ऐसी हुई थी, मैं एक जिंदा लाश की तरह बेड पे पड़ी रहती थी। लगभग 6 महीने तक मैं एक ही जगह एक ही रूम में बिल्कुल बंद थी। और जब मैंने एक एनजीओ के बारे में सुना, वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी जो श्रीनगर में है, वहाँ पे जब मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए गई थी तो मुझे एक ऐसे ब्लैंकेट में उठा लेते। तब मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं थी। तो फिर जब लोग देखते थे वो बोलते थे इसका तो मरना ही बेहतर था, ये क्या करेगी, अपनी फैमिली को भी परेशान करके रखा है, इसको देखो कैसे उठा रहे हैं। और जब मैं उस एनजीओ में पहुंची, मैं वहाँ पे 1 साल तक रही और 1 साल के बाद जो है मैंने बास्केटबॉल से मिली, मैं जिसके बास्केटबॉल की वजह से मेरी लाइफ बदल गई। और जब मैंने बात है कि हमारे जो स्कूल बच्चे हैं या हमारे जो लोकल बारामूला टाउन के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हैं। और एक और खुशी की बात ये भी है जो हमारी डीसी साहिबा है जिन्होंने खुद एक नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया है, एक नेशनल प्लेयर रह चुकी है सॉफ्टबॉल में। तो जो हमारा तारीफ करके तो हमारे जो ऑफिसर्स के किसी चीज़ में कम नहीं है, तो हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए अपनी डीसी मैम से जो स्पोर्ट्स में भी आगे थी स्टडीज़ के साथ साथ। एक और बात तालियां बजाएं जोर से। और जैसे कि कल क्रिकेट मैच था, जिस तरह से ये गाना गा रहे थे या अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे या इस तरह से जैसे बास्केटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया है, इन्होंने हमारा नाम जो है ना ही सिर्फ बारामूला का बल्कि हम सब का जो नाम है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है वो प्रमोट किया है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के और बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकले, जो हमारी यहाँ के जो टैलेंट है वो शोकेस होना चाहिए स्टेट लेवल पे भी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। इसके लिए आप सबको एजुकेशन वाले महकमे को सोशल वेलफेयर से अगर आए हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर आए हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक रेगुलर फिनोमिना बना दीजिए आप कि हर महीने या हर क्वार्टरली एटलीस्ट पहला पर क्वार्टरली जो है इस तरह के फंक्शंस करिए और इन तरह के इनके जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज कीजिए। इसमें ईश्वर भी थोड़ा हमें इनको दे सकती है किस तरीके से हमें स्पोर्ट्स को जो है साथ लेके चलना है, क्योंकि जिस बच्चे की एबिलिटी अगर किसी एक फील्ड में कम होगी, खुदा ने उसको दूसरी जो है फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एबिलिटी दी होती है। उनका जो फोकस मैंने देखा है, जैसे अभी यहाँ एक टोटली ब्लाइंड एक बच्ची ने जो गाना गाया, मैंने पहले भी उसको सुना है, तो मैं समझती हूँ अगर उसको थोड़ी और प्रैक्टिस करवाई जाए, थोड़ा और उसको उसके टैलेंट को तरकीब दिया जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और आप अगर किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इख्तियार नहीं होता, मतलब हमें इख्तियार ही नहीं होता, हमारे वो एक कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे एक्सीडेंट इनका हो गया या किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर आप फोकस ना करके उसको अपनी ताकत बना सकते हैं। मतलब किसी और फील्ड में, किसी और शोबे में अपने आप को निखार सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं। इसलिए जो है नाउमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, नाउमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के ताजदारों में। अगर आप किसी भी चीज़ में ये समझते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान, कोई भी इंसान जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से खुश है, उसके पास सब कुछ है। किसी ना किसी तौर से जो है खुदा आपको आजमाता है, किसी को दे के भी आजमाता है और किसी से लेके भी आजमाता है। लेकिन हमारा जो अकीदा है, हमारा जो फेथ है, वो यही कहता है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये क्यों, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई। आपने ये सोचना है कि नहीं, मेरा खुदा है मेरे साथ, मेरा जो बनाने वाला है वो मेरे साथ है। अगर मैं थोड़ी भी कोशिश करूँ, अगर मैं थोड़ा अपना, अगर 1% ही आप अपना एफर्ट करें, चाहे 99% चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन अगर 1% आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसमें पूरी एफर्ट करेंगे। आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल एबिलिटीज़ थे उनको यहाँ बुलाया गया। उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स, हमारे बारामूला से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी बारामूला का नाम रोशन किया है, उनको हमने यहाँ फेलिसिटेट किया।
और उन्होंने एक प्रोग्राम भी यहाँ पे किया जिसमें सारे जो भी ब्लाइंड बच्चे थे या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ थे उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इसके साथ साथ हमने उनको सर्टिफिकेट्स देके और अप्रिसिएशन देके उनको और एनकरेज किया, क्योंकि बारामूला से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनमें से एक इशरत भी है जिन्होंने नेशनल लेवल पे बारामूला को रिप्रेजेंट किया है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बास्केटबॉल में हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हमारे बारामूला में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, जिनको थोड़ी सी और तरगीब दी जाए तो ये हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज यहाँ स्पोर्ट्स डे भी था जो हमने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया, और उसका आज जो है इनाग्रेशन सेरेमनी थी जिसको हमने इनाग्रेट किया। ये पूरे 2-3 दिन चलेगा, तो इसलिए ये हम इवेंट्स कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को इनकरेज कर सकें कि स्पोर्ट्स की तरफ भी आएँ, और पीपल विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी, उनमें भी बहुत टैलेंट खुदा ने उनको दिया है। अगर वो भी अपने आप को उन एरियाज़ में निखारेंगे, उभारेंगे, तो वो भी हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला को प्रिंसिपल को भी और सीईओ साहब को भी ये कहा है कि आप हमें कहीं के लिए भी, स्पेशली अगर इसी स्कूल के लिए प्रपोजल डालेंगे तो हम उसमें ज़रूर यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट का ज़रूर बनाएंगे। रैम्प जीएमसी बारामूला में हमने इस साल बनाई है। इसके साथ साथ जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें रैम्प्स का प्रोविज़न है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी मैक्सिमम एरियाज़ में तो बन गया है, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ नहीं है, उसमें भी काम शुरू करवाएंगे। आज यहाँ पर पेरेंट मीटिंग क्लब थी और यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए थे और एबलेड बच्चे आए थे, और यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी हमने पार्ट लिया है। जो भी बच्चे हो, डिसेबल मतलब एबल हो, उनको आगे जाके मतलब साथ साथ बढ़ना चाहिए आगे, और वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। और हमेशा ये याद रखिए कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा हौसला अपने में रखना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू। मेरा नाम तैयबा है, मैं SRM वेलकिन हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में पढ़ती हूँ, और मैं सोपोर में रहती भी हूँ। और यहाँ पर आज प्रोग्राम था इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, प्रोग्राम देने के लिए स्पीच था मेरा, और हौसला अफजाई हो जाए, मतलब हौसला मिले सारे बच्चों को, और हम सब एक साथ बढ़े आगे, और हमें क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम हर रोज़ हो जाए, क्योंकि बच्चों को मौका मिलता है प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए।